नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सुल्तानपुर इलाका, और इलाका आज यह खास है और यह इलाका, इस इलाके का नाम राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुँचा है और इस इलाके को राष्ट्रपति द्वारा पदक मिला है और इस इलाके के लोग गौरवान्वित महसूस हुए हैं। बस एक कारण है, सिविल डिफेंस का एक नागरिक है जो ऐसा कुछ कर दिखाया। वो जज्बा क्या है जो आज राष्ट्रपति तक उनको सम्मान दिया गया, इस पदक के पीछे क्या राज है और आगे इनकी उद्देश्य क्या है और जज्बा क्या है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम अनिल कुमार माथुर है और मैं सिविल डिफेंस में सीनियर चीफ वार्डन के पद पर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात हूँ। आप कितने दिनों से, सालों से इस काम में लगे हुए हैं और क्या आपका क्षेत्र है? मैं सिविल डिफेंस में 1997 में भर्ती हुआ था और उस समय पर जो है मेरा उद्देश्य यही था कि भाई मैं देश की सेवा कर सकूं। और जैसा कि मैंने बताया है कई जगह कि भाई मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं जो है मेरी हाइट बहुत कम है और मैं उसका फ़िज़िकल नहीं क्लियर कर पाया, जिस वजह से मेरे को एडवाइस किया कि भाई सिविल डिफेंस एक ऐसा रोल प्ले करती है जो देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान करती है। और किसी भी प्रकार का डिजास्टर हो, चाहे वो मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, उन डिजास्टर्स में बढ़ चढ़कर जो है वॉलंटरी अपने मन के अपने भाव से अपनी स्वेच्छा से निष्काम सेवा देती है। तो फिर मैंने सिविल डिफेंस ज्वाइन किया। अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए तो सिविल डिफेंस की परिभाषा, इसका तात्पर्य, इसका मायने क्या है? सिविल डिफेंस का अगर सही मायने में किया जाए तो सिविल डिफेंस एक ऐसी सरकारी संस्था है जिसमें नागरिक अपने द्वारा अपने लिए निष्काम भाव से अपनी जान और माल की रक्षा करते हुए दूसरों की जान माल की रक्षा करते हैं। आपकी उम्र क्या हो रही है और आप किस स्टेज में, किस अवस्था में रहते हैं? मैं 43 साल का हूं और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए और ये कहते हुए भी मुझे गर्व हो रहा है कि मैं सुल्तानपुरी जे क्लस्टर से पला बढ़ा, वहीं पर ही मेरा जन्म हुआ और मैं आज तक यहीं सुल्तानपुरी में रहता हूं। और जो है यहाँ पर मैं कई तरीके की सिचुएशन देखता हूं जहाँ पर मेरे साथ के और भी जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो मेरे साथ के हम उम्र थे, उनमें से कई लोग जो है बहुत पीछे हैं और कई उसमें गलत आदतों में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे सिविल डिफेंस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का जो है एक जरिया मिला। मैंने बहुत सारे प्रशिक्षण लिए, ट्रेनिंग्स ली, उसमें डिसिप्लिन सीखा। सर ये बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मैंने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं LLB कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, और मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं और मेरे दो बच्चे और एक पत्नी हैं, और जिनके साथ मैं हंसी खुशी रहता हूँ। मेरा फैमिली अभी भी जो है यहीं सुल्तानपुरी में ही रहती है। आपका नाम राष्ट्रपति पदक के लिए जब आगे भेजा गया, प्रेषित किया गया, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे इसके बारे में तो खैर जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये जो है DM लेवल पर एक कमेटी बैठती है और उसमें क्योंकि मैं सीनियर चीफ वार्डन के पोस्ट पर हूँ, तो जब नीचे का कोई रैंक का पद जाता है तब तो मैं उस कमेटी में मेंबर होता हूं, लेकिन क्योंकि ये मेरा मेडल था तो उसमें मैं मेंबर नहीं था। और इसमें जो है मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपने नियंत्रक महोदया चेष्टा यादव DM मैडम का, जिन्होंने मेरे के लिए ये नाम मेरा चुना और जो है आगे प्रेषित किया। इसमें जो है हमारे SDM जो है मीना त्यागी मैडम, जो कि इसकी उप नियंत्रक होती हैं नागरिक सुरक्षा में, और हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जिला अधिकारी जो होते हैं इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस, अमरनाथ पाल जी, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पूरी टीम में से मेरा नाम चुना और जो है आगे भेजा। मैं उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं और मुझे बड़ा मतलब गौरव अनुभव हो रहा है कि मैं एक ऐसी जगह से निकल कर और एक देश के प्रथम जो है व्यक्ति से मैं मिलूँगा। क्या कभी आपने कल्पना किया था कि राष्ट्रपति भवन जाएंगे, ऐसा उनके सामने खड़े होकर पदक ग्रहण करेंगे? सर मैं जो है ये मेरा एक सपना था, और सपना कहते हैं कि बहुत ही नसीब वाले लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं, और मुझे खुशी है इस चीज़ की। और मैं सभी इसमें एक एक व्यक्ति जो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से इसमें मेरे लिए सहयोगी रहा,
मेरा इतना जो है उन्होंने सपोर्ट किया, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे मेरे कार्य को बढ़ाया, मेरे कार्य में हेल्प करी। हर व्यक्ति का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने आज मेरे इस सपने को पूरा कर मेरे को ये गौरव क्या दिया। लगता है कि सिविल डिफेंस में दिल्ली एरिया में कार्यरत हर एक नागरिक को यह पदक मिलना चाहिए? सिविल डिफेंस में देखिए, हर व्यक्ति निष्काम सेवा के लिए जुड़ता है और हर व्यक्ति को ये पदक मिलना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति की, हर सिविल डिफेंस के जवान की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि सभी को वो पदक मिल पाना संभव नहीं है। तो उनको भी आगे बढ़कर अपने कार्यों को इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, अपनी प्रतिभा को दिखाना पड़ेगा, अपने निष्काम भाव को दिखाना पड़ेगा और बढ़ चढ़कर ट्रेनिंग्स में, निष्काम सेवाओं में भाग लेना पड़ेगा, ताकि जो है अधिकारियों को ये लगे कि भाई ये जो है नाम चुनने के लायक है और इनका नाम आगे भेजा जाए। ये जो अवार्ड आपको भी मिलने वाला है, यह एक अवार्ड है, एक सम्मान है या जिम्मेदारी भी है? जी देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। सम्मान तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि कहा है कि जब हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि एक शिव का जो धनुष है, जो राजा जनक के पास जब रखा भगवान शिव शंकर ने, तो वो कई लोगों के पास गए, रावण के पास भी गए, लेकिन उनको एक घमंड था, एक गुरूर था कि मैं ये जो है ये धनुष मैं अपने पास रखूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब शंकर जी की और मतलब इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी शक्ति जब आपको मिलती है, तो साथ ही साथ आपके अंदर वो धैर्य, उसको समझने को, उसको कंट्रोल करने के लिए इतनी क्षमता भी होनी चाहिए, ताकि उस मान सम्मान को किसी भी तरीके का ठेस ना पहुंचे। ये हमारे भारत के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, मेरे सुल्तानपुर एरिया के लिए एक गर्व की बात है और मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि भी किसी तरीके से उसके किसी भी मान सम्मान को, किसी प्रकार की इज्जत उसकी जो राष्ट्रपति पदक की है उसको धूमिल ना होने दूं। आपके स्क्रीन पर एक और शख्सियत नारायण सिंह जी हैं, वो अपना परिचय देंगे और फिर इनके बारे में दो शब्द क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैं हिंद मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश का सचिव हूँ, नारायण सिंह मेरा नाम है और RW का मैं अध्यक्ष हूँ सुल्तानपुरी का। और माथुर जी के बारे में जो पदक मिला, उसे हमें मिलकर हमें क्या पूरे सुल्तानपुरी को गर्व होना चाहिए कि एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को देश के सम्मान मिला है, नागरिकता का सम्मान मिला है, जो बहुत चुनिंदा लोगों को मिलता है और अनिल माथुर जी को मिला। ऐसे सम्मान के लिए ये हमेशा याद रखना चाहिए और जो सम्मान मिला है उसको भी जब तक सम्मान रहेगा, जब तक अनिल माथुर जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे जहाँ भी सुल्तानपुरी हो, चाहे गांव हो, देहात हो, कहीं भी हो, तो उस जिम्मेदारी को हमेशा निभाना भी पड़ेगा। HMS के माध्यम से आप भी श्रमिक सेवा करते हैं, लेकिन एक नागरिक सेवा के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचने का इनको मौका मिला, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक नागरिकता के होने के नाते इनको सेवा भाव से इनकी लगन थी। और सिविल डिफेंस तो एक ऐसा संस्था है जो कि आपको पता है कि आज हर चौराहे पे देखिए, जहाँ पे कोरोना काल के अंदर 4-4, 6-6 जो लोग खड़े रहते हैं, चाहे उन्हें कोरोना हो रहा ना हो रहा हो। और इससे पहले जब पोल्यूशन का चला था तो भी लोग छोटे छोटे बच्चे, 18 साल 20 साल के बच्चे सिविल डिफेंस का काम करके वो अपना काम नहीं कर रहे, देश की जनता, दिल्ली की जनता, उसकी रक्षा के लिए कि कैसे हमारी दिल्ली की जनता है उसकी रक्षा की जाए, कैसे वो सुरक्षित रह सके, कैसे वो अपने खुशहाल जीवन जी सके, अपने बच्चों की परवरिश कर सके, उसके लिए सिविल डिफेंस के जो साथी हैं काम करते हैं। हम उसका तहे दिल से हिंद मजदूर सभा की तरफ से सहयोग धन्यवाद। अंत में आप सिविल डिफेंस के लोगों के लिए एज ए प्रेरणा दो शब्द क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो निष्काम सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी निष्काम सेवा कर इतनी बड़ी संख्या में आज अपने आप को स्थापित किया है, मैं यही चाहता हूँ कि वह लगातार इस काम को पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ करते रहें और जैसे मुझे आज ये सम्मान प्राप्त हुआ है, वो अपने मन में ये ठान के रखें कि भाई हम सभी ने वो मान सम्मान और ये प्रतिष्ठा जो है लेनी भी है, ये सम्मान भी प्राप्त करना है और साथ ही साथ सिविल डिफेंस का नाम भी ऊपर रखना है। गीता में एक शब्द कहा गया है, कृष्ण ने कहा है, आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। ठीक उसी तर्ज पर अनिल कुमार माथुर जी कुछ ऐसा कर दिखाया है। अब आगे आपको प्रेरणा लेके अपनी जज्बा को बरकरार रखना है और वाकई में भारतीय नागरिक है तो कुछ सही दिशा में कार्य भी करना है। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।